मसूरी के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर हमारे YouTube ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जो हिमालय की गोद में बसे इस मनमोहक गंतव्य के लिए एक आनंददायक यात्रा मार्गदर्शिका है। अपने मनमोहक परिदृश्यों, सुहावने मौसम और आकर्षक औपनिवेशिक युग की वास्तुकला के साथ मसूरी ने पीढ़ियों से यात्रियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम मसूरी में छिपे हुए रत्नों, अवश्य देखे जाने वाले आकर्षणों और अविस्मरणीय अनुभवों को उजागर करते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम हरी भरी पहाड़ियों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं, हम प्रतिष्ठित केम्प्टी फॉल्स का पता लगाएंगे, जहां गिरता पानी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा करता है। मसूरी के दूसरे सबसे ऊंचे स्थान गन हिल तक ट्रैकिंग जैसे रोमांचक रोमांच के लिए तैयार हो जाइए, जहां से बर्फ से ढकी चोटियों और नीचे विशाल दून घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कैमल्स बैक रोड के रोमांटिक आकर्षण की खोज करें। यह एक शांत पैदल मार्ग है जो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए इत्मीनान से टहलने के लिए उपयुक्त है। हलचल भरे मॉल रोड में घूमें, जहां आकर्षक दुकानें, कैफे और स्थानीय बाजार अपनी जीवंत पेशकशों और स्वादिष्ट व्यंजनों से आकर्षित होते हैं। इतिहास प्रेमियों को सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की विरासत पसंद आएगी, जो प्रसिद्ध ब्रिटिश सर्वेक्षक का पूर्व निवास और माउंट एवरेस्ट का नाम है। और क्लाउड्स एंड के आकर्षण को न चूकें, एक सुंदर स्थान जहां राजसी पहाड़ आकाश को चूमते प्रतीत होते हैं। शांतिपूर्ण ज्वाला देवी मंदिर में मसूरी के आध्यात्मिक पक्ष का अनुभव करें, जो प्रकाश की देवी को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर है। हम आपको मसूरी के सबसे ऊंचे स्थान शांत लाल टिब्बा पर भी ले चलेंगे, जहां आप प्रकृति की शांति के बीच आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें, पारंपरिक हस्तशिल्प की खरीदारी करें और हिल स्टेशन के गर्मजोशी भरे आतिथ्य में डूब जाएं। चाहे आप एक शांत विश्राम स्थल की तलाश में हो या एड्रेनालाइन से भरी छुट्टी, मसूरी में हर यात्री को देने के लिए कुछ न कुछ है। मसूरी के चमत्कारों के मनोरम क्षेत्र के माध्यम से इस अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर जाने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। इस ऑडियोबुक को साथी यात्रा प्रेमियों के साथ साझा करें और उन्हें एक ऐसे गंतव्य की आभासी खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करें जो हिमालय की सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। आइए मसूरी के प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक विरासत के शाश्वत आकर्षण की खोज करते हुए एक जीवन भर की यात्रा पर निकलें। गढ़वाल हिमालय की राजसी तलहटी में स्थित मसूरी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन और भारत के उत्तराखंड में एक बहुत पसंद किया जाने वाला पर्यटन स्थल है। प्यार से पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी की सुरम्य सुंदरता, सुखद मौसम और औपनिवेशिक युग का आकर्षण सदियों से दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। मसूरी के प्रमुख आकर्षणों में से एक केम्प्टी फॉल्स है, जो लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक आश्चर्यजनक झरना है, जो एक मनमोहक दृश्य पैदा करता है। पर्यटक ठंडे पानी में ताजगी भरी डुबकी का आनंद ले सकते हैं या झरने के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित स्थान गन हिल है, जहां केबल कार की सवारी या ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों और नीचे फैली दून घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इस सुविधाजनक स्थान से सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य वास्तव में विस्मयकारी हैं। कैमल्स बैक रोड एक सुरम्य पैदल मार्ग है, जिसका नाम ऊंट के कुबड़ जैसा दिखने वाले इसके अनोखे आकार के कारण पड़ा है। पर्यटक हरी भरी पहाड़ियों के बीच इत्मीनान से सैर कर सकते हैं और जगह की शांति का आनंद ले सकते हैं। जीवंत मॉल रोड मसूरी का दिल है, जो गतिविधि से गुलजार है। दुकानों, कैफे और रेस्तरां से सुसज्जित ये स्मृति चिन्हों की खरीदारी, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने और हिल स्टेशन के जीवंत वातावरण का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। इतिहास के शौकीनों को सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जो प्रसिद्ध ब्रिटिश सर्वेक्षक का पूर्व निवास और माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, की खोज में आनंद मिलेगा। ये घर औपनिवेशिक अतीत की झलक पेश करता है और मनोरम दृश्यों से घिरा हुआ है। शांत पलायन के लिए क्लाउड्स एंड एक आदर्श स्थान है। यह एक शांत स्थान है जहां पहाड़ियां बादलों से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आराम करने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती है।
आध्यात्मिक साधक ज्वाला देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, जो प्रकाश की देवी को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर है। मंदिर का शांतिपूर्ण माहौल और दून घाटी का मनोरम दृश्य इसे आत्मनिरीक्षण के लिए एक शांत स्थान बनाता है। मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान लाल टिब्बा आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों का वादा करता है। लंदन में स्थित ये बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। मसूरी में कंपनी गार्डन जैसे हरे भरे बगीचे भी हैं, जो रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों, नौकायन सुविधाओं और बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन के विकल्पों के साथ एक रमणीय स्थान है। इन आकर्षणों के अलावा मसूरी ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों की पेशकश करता है, जो साहसिक उत्साही लोगों के लिए एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव प्रदान करता है। एक समृद्ध अनुभव के लिए आगंतुक मसूरी के आसपास के गांवों का भी पता लगा सकते हैं, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और ग्रामीण जीवन का सार अनुभव कर सकते हैं। पूरे वर्ष अपनी सुखद जलवायु के साथ मसूरी गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों की छुट्टियों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है। शहर का आतिथ्य, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध आकर्षण प्रत्येक यात्री के लिए विश्राम और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण बनाते हैं। मॉल रोड पर आरामदायक सैर से लेकर पहाड़ों में रोमांचकारी ट्रैक तक, मसूरी कई प्रकार की रुचियों और प्राथमिकताओं को पूरा करता है। यह मनमोहक हिल स्टेशन यात्रियों के दिलों पर कब्जा करना जारी रखता है और उन्हें इसकी शाश्वत सुंदरता और शांति की यादों से भर देता है। आइए मसूरी के और अधिक मनोरम पहलुओं पर गौर करें जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। मसूरी अपनी वास्तुकला और स्थलों के माध्यम से अपने औपनिवेशिक अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करता है। 1836 में निर्मित क्राइस्ट चर्च एक ऐसा प्रतिष्ठित स्थल है जो गॉथिक शैली की वास्तुकला और सुंदर रंगीन ग्लास खिड़कियों को प्रदर्शित करता है। यह न केवल एक पूजा स्थल है बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक भी है। मसूरी हेरिटेज सेंटर शहर के इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इसमें कलाकृतियाँ, तस्वीरें और प्रदर्शनियाँ हैं जो एक विचित्र हिल स्टेशन से एक हलचल भरे पर्यटन स्थल तक मसूरी के विकास की आकर्षक कहानी बताती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए बेनोब वन्यजीव अभयारण्य अवश्य जाना चाहिए। मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित अभयारण्य विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। इसके सुंदर रास्तों से गुजरने से क्षेत्र की जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर मिलता है। मसूरी अपने जीवंत त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। दिसंबर में आयोजित मसूरी विंटरलाइन कार्निवल, रंगीन परेड, सांस्कृतिक प्रदर्शन और रोमांचक प्रतियोगिताओं के साथ सर्दियों के मौसम का जश्न मनाता है। ये त्योहार एक उत्सव की भावना का संचार करता है जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर देता है। भोजन प्रेमी शहर भर में फैले कई कैफे और रेस्तरां में मसूरी के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मोमोज और थूकपा से लेकर स्थानीय गढ़वाली व्यंजन तक, पाककलाएं विभिन्न स्वादों को पूरा करती हैं। मसूरी के सुरम्य परिदृश्य और औपनिवेशिक आकर्षण ने इसे फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है। इस शहर को विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है, जिससे शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में इसका आकर्षण और बढ़ गया है। मसूरी के ब्रिटिश युग के आकर्षण का स्वाद लेने के लिए पर्यटक कैमल्स बैक रोड पर इत्मीनान से घुड़सवारी कर सकते हैं या लंदन क्षेत्र का पता लगा सकते हैं, जो अपने विचित्र कॉटेज और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। मसूरी नाग टिब्बा ट्रैक जैसे अद्वितीय दृश्य बिंदु भी प्रदान करता है, जो अपेक्षाकृत आसान है और ट्रेकर्स को हिमालय पर्वतमाला और दून घाटी के मनोरम दृश्यों से पुरस्कृत करता है। पास के हिल स्टेशन धनौल्टी तक मसूरी से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यह एक शांत और अधिक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। पर्यटक इको पार्क का भ्रमण कर सकते हैं और इसके उच्च सुविधाजनक स्थान से हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही दिन ढलता है, मसूरी एक आकर्षक रात्रि जीवन के साथ जीवंत हो उठता है। पर्यटक रोशनी से जगमगाते मॉल रोड पर टहलने का आनंद ले सकते हैं, जहां दुकानों और भोजनालयों की खूबसूरती से रोशनी के साथ एक मनमोहक माहौल दिखाई देता है। अपने सुहावने मौसम के कारण
मसूरी गंतव्य शादियों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कार्य करता है। कई जोड़े अपने विशेष दिन के लिए इस शांत हिल स्टेशन को इसकी रोमांटिक सेटिंग और सुरम्य पृष्ठभूमि के लिए चुनते हैं। मसूरी की सुंदरता और आकर्षण के असंख्य पहलुओं की खोज जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियोबुक को साथी यात्रियों के साथ साझा करें और उन्हें मसूरी की प्रकृति, संस्कृति और विरासत के शाश्वत आकर्षण के माध्यम से इस समृद्ध यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। आइए इस प्रिय हिल स्टेशन की अविस्मरणीय खोज पर निकलें, जहां हर पल पहाड़ी के जादुई सार का आनंददायक रहस्योद्घाटन है। आइए मसूरी के और अधिक आकर्षक पहलुओं को उजागर करें जो इसे वास्तव में एक मनोरम गंतव्य बनाते हैं। मसूरी गर्मियों के महीनों के दौरान अपने सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से बचने का एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। शहर की ठंडी और ताज़ा जलवायु गर्मी से राहत चाहने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। साहसिक प्रेमी जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जो उनके मसूरी अनुभव में उत्साह का तत्व जोड़ते हैं। सुरम्य हिल स्टेशन कई सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है, जिससे पर्यटकों को हिमालय और आसपास की घाटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। लाल टिब्बा और गन हिल जैसे ये दृष्टिकोण फोटोग्राफी के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मसूरी का हलचल भरा तिब्बती बाजार खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए एक खजाना है। आगंतुक विभिन्न प्रकार की तिब्बती कलाकृतियों, ऊनी कपड़ों, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों को देख सकते हैं, जो घर वापस ले जाने के लिए उत्कृष्ट स्मृति चिन्ह बन सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए मसूरी का सबसे पुराना जीवित होटल, सेवॉय होटल, एक दिलचस्प इतिहास रखता है और एक समय में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसी प्रसिद्ध हस्तियां यहां अक्सर आती थीं। मसूरी पक्षी देखने के शौकीनों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र विभिन्न पक्षी प्रजातियों का घर है, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुंदर पक्षी प्रजातियों को देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी, जिसका नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, साहसिक चाहने वालों के लिए एक पुरस्कृत यात्रा प्रदान करती है। ट्रैक आपको घने जंगलों से होकर ले जाता है और शिखर से मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मसूरी खूबसूरत पिकनिक स्थलों से भरा हुआ है, जहां पर्यटक प्रकृति के बीच आराम कर सकते हैं, इत्मीनान से पिकनिक मना सकते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। शहर की सांस्कृतिक विरासत इसके जीवंत त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठती है। बसंत पंचमी महोत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजाया जाता है, जिससे उत्सव और जीवंत माहौल बनता है। मसूरी के औपनिवेशिक युग के पुस्तकालय जैसे लैंडोर कम्युनिटी लाइब्रेरी पुस्तक प्रेमियों को पढ़ने और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए एक शांत और बौद्धिक स्थान प्रदान करते हैं। मसूरी नाग टिब्बा ट्रैक और हर की दून ट्रैक जैसे कई खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रेल्स से घिरा हुआ है, जो यात्रियों को इस क्षेत्र की प्राचीन सुंदरता का पता लगाने का मौका देता है। निकटवर्ती झड़ी पानी झरना और भट्टा झरना शांत स्थान है, जहां पर्यटक शांतिपूर्ण विश्राम का आनंद ले सकते हैं और प्राकृतिक तालाबों में ताजगी भरी डुबकी लगा सकते हैं। आइए मसूरी के और भी अधिक रमणीय पहलुओं का पता लगाएं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। मसूरी न केवल एक दर्शनीय स्थल है, बल्कि एक लजीज व्यंजन भी है। इस शहर में स्वादिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसने वाले कई कैफ़े और रेस्तरां हैं, जो इसे भोजन प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। साहसिक चाहने वाले लोग पैराग्लाइडिंग और गर्म हवा के गुब्बारे के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं, जिससे नीचे के खूबसूरत परिदृश्यों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मसूरी कार्निवल के दौरान मसूरी का जीवंत सांस्कृतिक दृश्य जीवंत हो उठता है। यह एक बहुदिवसीय कार्यक्रम है जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्रदर्शनियां और स्थानीय कला और शिल्प प्रदर्शित होते हैं। प्रकृति प्रेमी तिब्बती समुदाय के घर हैप्पी वैली और तिब्बती बौद्ध मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और प्रार्थना चक्र एक शांत विश्राम प्रदान करते हैं। मसूरी का मॉल रोड सर्दियों के महीनों के दौरान एक जादुई वंडरलैंड में बदल जाता है, जब हिल स्टेशन बर्फ की चादर से ढक जाता है, जिससे आगंतुकों के लिए एक स्वप्निल माहौल बन जाता है।
मसूरी एडवेंचर पार्क परिवारों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक शानदार गंतव्य है, जो स्काईवॉक, जिप स्विंग और वैली क्रॉसिंग जैसी रोमांचकारी गतिविधियों की पेशकश करता है। प्रसिद्ध मसूरी रोपवे गन हिल की सुंदर सवारी के दौरान मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे ये पर्यटकों के लिए एक जरूरी अनुभव बन जाता है। मसूरी का भट्टा गांव एक छिपा हुआ रत्न है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो आगंतुकों को ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव करने और स्थानीय संस्कृति में डूबने का मौका देता है। हरे भरे हरियाली से घिरी मसूरी झील नौकायन और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है, जो यात्रियों को एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करती है। शहर के जीवंत स्थानीय बाजार और स्टॉल हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और स्मृति चिन्हों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं, जो मसूरी में खरीदारी को एक रोमांचक अनुभव बनाते हैं। मसूरी का शीतकालीन आकर्षण विंटरलाइन फेस्टिवल के दौरान और भी बढ़ जाता है, जो सांस्कृतिक प्रदर्शन और मनोरंजक गतिविधियों के साथ सर्दियों के आगमन का जश्न मनाता है। साहसिक उत्साही लोग ज्वालाजी मंदिर की प्राचीन चट्टानों का पता लगा सकते हैं, जो चट्टानों से निकलने वाली प्राकृतिक आग की लपटों के लिए जाना जाता है। मसूरी के सुंदर गोल्फ कोर्स खेल प्रेमियों के लिए आश्चर्यजनक पहाड़ी परिदृश्य के बीच खेलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। पास का धनौल्टी इको पार्क देवदार और देवदार के जंगलों से घिरा एक शांत नखलिस्तान है, जो कैंपिंग की सुविधा और प्रकृति की सैर का मौका देता है। शहर की औपनिवेशिक वास्तुकला और विरासत इमारतें एक पुराना आकर्षण प्रदान करती हैं, जो आगंतुकों को ब्रिटिश काल की याद दिलाती हैं। आइए मसूरी के और अधिक आकर्षक पहलुओं को उजागर करें जो इसे वास्तव में एक मनोरम स्थल बनाते हैं। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता सुरम्य धनौल्टी जैसे आसपास के आकर्षणों तक फैली हुई है, जो हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और कैंपिंग और प्रकृति की सैर के लिए एक शांत स्थान है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग मसूरी में पुराने औपनिवेशिक कब्रिस्तानों की यात्रा कर सकते हैं, जैसे लिंधौर छावनी कब्रिस्तान, जहां कब्र के पत्थर ब्रिटिश काल और उसके निवासियों की कहानियां सुनाते हैं। मसूरी का लाइब्रेरी बाजार घूमने के लिए एक रमणीय स्थान है। इसकी अनोखी किताबों की दुकानें, कैफे और प्राचीन वस्तुओं की दुकानें शहर की साहित्यिक विरासत की झलक पेश करती हैं। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित लिंधौर लैंग्वेज स्कूल शहर की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाते हुए स्थानीय और विदेशी दोनों छात्रों को हिंदी भाषा सिखाता है। मसूरी झील के पास स्थित जवाहर एक्वेरियम में विदेशी और देशी मछली प्रजातियों का विविध संग्रह है, जो इसे बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक दिलचस्प स्थान बनाता है। मसूरी के जीवंत सड़क बाजार ऊनी कपड़े, शॉल, हस्तशिल्प और पारंपरिक परिधानों की एक श्रृंखला पेश करते हैं, जो इसे खरीदारी के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। साहसिक प्रेमी नाग टिब्बा चोटी के ऊपर स्थित ऐतिहासिक नाग टिब्बा मंदिर तक एक रोमांचक यात्रा कर सकते हैं, जो बर्फ से ढके पहाड़ों का मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। मसूरी की सुखद जलवायु और सुरम्य परिदृश्य इसे योग और ध्यान विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं, जिससे यात्रियों को प्रकृति के बीच आराम मिलता है। भगवान शिव को समर्पित नाग देवता मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर शहर को सर्पदंश से बचाता है और नीचे घाटी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मसूरी के वायुमंडलीय कैफे और बेकरी आराम करने, स्वादिष्ट पेस्ट्री का स्वाद लेने और लुभावने दृश्यों का आनंद लेते हुए एक गर्म कप कॉफी का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान है। मसूरी की जीवंत नाइट लाइफ, सांस्कृतिक प्रदर्शन, लाइव संगीत और विभिन्न होटलों और रेस्तरां में अलाव के साथ जीवंत हो जाती है, जिससे एक जीवंत और अविस्मरणीय माहौल बनता है। पास का झारी पानी झरना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसका पानी हरे भरे वातावरण के बीच गिरता है, जो इसे पिकनिक और प्रकृति की सैर के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। मसूरी की हैप्पी वैली तिब्बती शरणार्थी शिविर का भी घर है, जो तिब्बती संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और स्वागत करने वाले निवासियों के साथ बातचीत करने का मौका प्रदान करता है। निकटवर्ती हिल स्टेशन कनाटल एक शांत स्थान है, जो अपने सेब के बगीचों और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे मसूरी से एक आदर्श दिन की यात्रा बनाता है। मसूरी पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है और यह हिल स्टेशन भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
मसूरी पहुंचने के लिए विभिन्न परिवहन विकल्प यहाँ दिए गए हैं। 1. हवाई मार्ग से मसूरी का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा इटा डेर है, जो लगभग 54 किलोमीटर 34 मील दूर स्थित है। हवाई अड्डे से आप मसूरी पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। देहरादून हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता सहित भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 2. ट्रेन द्वारा मसूरी का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन कोड DDN है, जो लगभग 33 किलोमीटर 20.5 मील दूर स्थित है। देहरादून भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों से प्रतिदिन कई ट्रेनें चलती हैं। रेलवे स्टेशन से आप मसूरी पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। 3. सड़क मार्ग से दिल्ली से मसूरी दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर 180 मील दूर है। राजधानी शहर से मसूरी के लिए नियमित बसें चलती हैं और यात्रा में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। वैकल्पिक रूप से आप अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव के लिए टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। देहरादून से मसूरी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील दूर है। देहरादून से मसूरी के लिए नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं और यात्रा में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे अन्य नज़दीकी शहरों से मसूरी पहुंचने के लिए बसें और टैक्सियां भी आसानी से उपलब्ध हैं। 4. कार से यदि आप दिल्ली, देहरादून या हरिद्वार जैसे नज़दीकी शहरों से यात्रा कर रहे हैं तो मसूरी तक गाड़ी चलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मसूरी की ओर जाने वाली सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई हैं और यात्रा के दौरान पहाड़ों और घाटियों के सुरम्य दृश्य दिखाई देते हैं। मौसम की स्थिति और सड़क की स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती है, खासकर मानसून के मौसम के दौरान, क्योंकि भूस्खलन या भारी बारिश यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। जैसे ही आप मसूरी की ओर घुमावदार सड़कों पर चढ़ते हैं, आपका स्वागत हिमालय की लुभावनी सुंदरता, आकर्षक परिदृश्य और ठंडी पहाड़ी हवा से होगा, जो पहाड़ियों की रानी मसूरी में एक यादगार और ताज़ा प्रवास के लिए मंच तैयार करेगी। मसूरी पर्यटकों की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ठहरने के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चाहे आप लग्जरी, बजट अनुकूल आवास या अधिक गहन अनुभव की तलाश में हों, मसूरी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मसूरी में पर्यटकों के लिए ठहरने के कुछ विकल्प इस प्रकार हैं। 1. होटल और रिजॉर्ट मसूरी में कई होटल और रिजॉर्ट हैं, जिनमें पहाड़ों के सुंदर दृश्यों के साथ लग्जरी संपत्तियों से लेकर अधिक बजट अनुकूल विकल्प शामिल हैं। ये होटल और रिजॉर्ट आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट आतिथ्य प्रदान करते हैं, जिससे रहना आरामदायक होता है। 2. बुटीक होटल और विरासत संपत्तियां एक अद्वितीय और आकर्षक अनुभव की तलाश में यात्रियों के लिए मसूरी में बुटीक होटल और विरासत संपत्तियां एक आदर्श विकल्प हैं। ये संपत्तियां अक्सर औपनिवेशिक युग की वास्तुकला और एक विशिष्ट चरित्र का दावा करती हैं, जो हिल स्टेशन के आकर्षण को बढ़ाती हैं। 3. गेस्ट हाउस और होम स्टे स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का करीब से अनुभव करने के लिए पर्यटक मसूरी में गेस्ट हाउस और होम स्टे का विकल्प चुन सकते हैं। ये आवास स्थानीय परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं और गर्मजोशीपूर्ण और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करते हैं। 4. बिस्तर और नाश्ता मसूरी में बिस्तर और नाश्ता प्रतिष्ठान लोकप्रिय हैं, जो हार्दिक नाश्ते के साथ आरामदायक रहने की पेशकश करते हैं। 5. हॉस्टल और बैकपैकर लॉज बजट यात्रियों और एकल साहसी लोगों के लिए हॉस्टल और बैकपैकर लॉज किफ़ायती छात्रावास शैली आवास और साथी यात्रियों के साथ मेलजोल का मौका प्रदान करते हैं। 6. तंबू शिविर और ग्लैम्पिंग चरम पर्यटक मौसम के दौरान मसूरी में अस्थायी तंबू शिविर और ग्लैम्पिंग स्थल स्थापित किए जाते हैं, जो अधिक साहसी और प्रकृति के करीब अनुभव प्रदान करते हैं। 7. लग्जरी विला और कॉटेज कुछ लग्जरी विला और कॉटेज आश्चर्यजनक दृश्यों और व्यक्तिगत सेवाओं के साथ विशेष और एकांत आवास प्रदान करते हैं। 8. आश्रम और आध्यात्मिक रिट्रीट मसूरी आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। कुछ आश्रम और रिट्रीट केंद्र योग और ध्यान कार्यक्रमों के साथ संयुक्त आवास प्रदान करते हैं।
9. वन विश्राम गृह। उत्तराखंड का वन विभाग मसूरी और उसके आसपास कुछ वन विश्राम गृहों का प्रबंधन करता है, जो एक देहाती और प्रकृति केंद्रित प्रवास का अनुभव प्रदान करते हैं। ये सलाह दी जाती है कि आप अपना आवास पहले से बुक कर लें, खासकर चरम पर्यटन सीजन के दौरान या प्रमुख त्योहारों के दौरान। मसूरी में ठहरने के विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक यात्री को आराम करने और अपने प्रवास के दौरान अविस्मरणीय यादें बनाते हुए हिल स्टेशन की शांत सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल सके।